ऐसे पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे एम्बुलेंस चला पाएंगे। ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, पब्लिक लोग भी समझ रहे हैं कि बिना वैसे बाल बच्चा को कैसे मतलब खाना खिला के हम लोग अब ये करें। शोषण करने वाला कोई एक कंपनी नहीं है। जितनी भी कंपनियां जो आई है सारे लोग का यही रुतबा है। आए दिन हर साल टेंडर चेंज हो जाता है। आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हम लोग को अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। वो लोग को जैसा मन कर रहा है वैसा किया जा रहा है। कोई महीना पेमेंट के नाम पे 8,000 दे रहा है, कोई महीना 10,000 दे रहा है। हम लोगों का जो पेमेंट है, बकाया पेमेंट है, वो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एम्बुलेंस को नहीं चल। वो इस वक्त सदर अस्पताल के प्रांगण में जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस लिए जो है ये लोग हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, मरीजों को जो है वो आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही होगी। क्या कुछ मांग है जिसे लेकर आप लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, परेशानी तो पेशेंट को, पब्लिक को हो ही रही है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा परेशानी में हम लोग हैं। हम लोग विगत 3 महीना से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है और इस दशहरा इतना बड़ा फेस्टिवल के समय में भी हम लोग को किसी तरह का कोई भुगतान नहीं दिया गया है। ना अभी तक आश्वासन कंपनी के द्वारा दिया गया है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करेगा, अभी तो कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। तो इसके चलते हम लोग जो है सभी कोई अपना मिल करके पूरे झारखंड में आज से मतलब हड़ताल पे आए हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग यही है, जैसे कि 3 माह का जो बकाया वेतन है वो अविलंब हम लोग को दिया जाए। दूसरा है कि कर्मियों को अस्थायी किया जाए। तीसरा मांग है भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय का जो अभी केंद्र सरकार किया है वो मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। चौथा है आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा हम लोग को अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। वो लोग को जैसा मन कर रहा है वैसा किया जा रहा है। कोई महीना पेमेंट के नाम पे 8,000 दे रहा है, कोई महीना 10,000 दे रहा है, कोई महीना क्या। तो जो फिक्स है हम लोग का जो मिलता है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में 5वां है मानदेय का जो भुगतान होता है निश्चित समय में होना चाहिए, फिक्स डेट में होना चाहिए, जो अभी नहीं होता है। कोई 1 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कभी 25 तारीख को, इस तरह से दिया जाता है। और जो है कि इस कंपनी में हम लोग को PF ESIC से अभी तक जुड़ा नहीं गया है, बल्कि इससे पहले जो कंपनी ZHL थी वो हम लोग को PF ESIC का सुविधा दिया था। बट 1 साल से जो ये MRI कंपनी जो आई है वो हम लोग को PF ESIC से दूर रखा है, इसे हम लोग को नहीं मिलता है। ये सब भी 5-6 पॉइंट जो है हम लोग का मुख्य मांगे हैं। जिस दिन से कंपनी या विभाग के द्वारा आश्वासन मिल जाता है कि नहीं ये सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा और पेमेंट जैसे भुगतान होगा हम लोग स्वतः काम पे चले जाएंगे। जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल पे हैं। कौन सी कंपनी जो है वो इस तरीके से आप लोगों का शोषण कर रही है और साथ ही साथ 3 माह का जो वेतन है वो भी उन्होंने बकाया रखा है? देखिए, शोषण करने वाला कोई एक कंपनी नहीं है। जितनी भी कंपनियां जो आई है सारे लोग का यही रुतबा है। आए दिन हर साल टेंडर चेंज हो जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग 108 कर्मी हैं, पायलट या टेक्नीशियन भी हैं, जितने दिनों हम लोगों को हर साल कोई ना कोई कंपनी चेंज हो जाती है, टेंडर चेंज कर दिया जाता है। 1 साल चलने के बाद टेंडर, और हर कंपनी का एक रूल है कि वो आता है, हम लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, आने के बाद वो ट्रेनिंग फीस हम लोग से लेते हैं। चूँकि हम लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले जो जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड थी कंपनी, उन्होंने 2 महीना का बकाया हम लोगों का लेकर के पेमेंट भाग गया है। इसीलिए मैं हमारे जितने भी NRHM के MD सर हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों को जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। और ये जो शोषण किया जा रहा है हम लोगों को कंपनी के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को कोई शौक नहीं है यहाँ पे कि हम लोगों को यहाँ पे मेला लगाए हैं। हम लोगों की स्थिति इतना ख़राब हो चुकी है अभी कि हम लोगों को खाने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे तो और क्या कर सकते हैं? हम लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है। हम लोगों ने कई बार इसकी सूचना NRHM को भी दिया है, कंपनी को भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उधर से। इसलिए आज हम लोगों ने फैसला किया कि अगर हम लोगों को जब तक ये हम लोगों का जो पेमेंट है, बकाया पेमेंट है, वो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एम्बुलेंस को नहीं चलाएंगे।
जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं तो कोई भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधिमंडल आकर के आप लोगों से वार्ता करने की कोशिश की है या फिर अस्पताल की तरफ से किसी तरीके की कोई पहल की गई है या नहीं? जी, अगर कंपनी का चाहे हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी आते हैं तो ऐसा मैटर बढ़ता ही नहीं। वो तो बात करने के मतलब कर्मचारी, नीच कर्मचारी यही ना होता, नीच कर्मचारी के स्टाफ लोग से वार्तालाप करने का उन लोग का टाइम नहीं रहता है, उन लोग आते नहीं है। हमारे ऑफिस तरफ से भी जो है कभी स्टाफ को जो है कभी हम लोग EMT पायलट से उन लोग कुछ क्या दिक्कत हुआ इशू कुछ पूछे नहीं, प्रॉब्लम तो दिक्कत वही हो जाती है। उन्होंने हम लोगों से ग्राउंड में आकर के उन्होंने कभी हम लोगों से बात नहीं किया कि आप लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। और बात रही कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, अभी तक तो उन लोग कोई मिलने नहीं आए। यहाँ तक कि हम लोग लेटर जो है और CS को भी लेटर हम लोग प्रदान कर दिए हैं, DC को भी प्रदान कर दिए हैं, DC सर, SSB सर को भी प्रदान कर दिए गए। यानी जितने भी कानूनी प्रक्रिया से होती है हम लोगों ने वो सब जो है प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं। और उसके प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि बहुत दिक्कत हो गई हम लोगों की और अभी तक हम लोग को कोई मिलने नहीं आया हुआ। दुर्गा पूजा का त्यौहार है वो बीत गया, 3 महीने की जो है वो तनख्वाह नहीं मिली, कितना मुश्किल हो रहा है अभी आप लोगों को अपना घर चलाना? बोलो, वो तो हम भी लोग को पता चल रहा है मैम, जब पैसा नहीं रहता तो हम लोग कहाँ घर से द्वार थोड़ी निकल पा रहे हैं, ना परिवार को ना लता कपड़ा ना दे पाए ना कुछ कर पाए। हम लोग मेला देखने का तो आप मतलब फुर्सत ही नहीं है, जैसे कि हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, जैसे वहाँ हड़ताल कर रहे हैं तो यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। और ऐसे पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे एम्बुलेंस चला पाएंगे? ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, पब्लिक लोग भी समझ रहे हैं कि बिना वैसे बाल बच्चा को कैसे मतलब खाना खिला के हम लोग अब ये करें, जबकि पैसा ही नहीं है हम लोग के पास, तो फिर हम लोग ड्यूटी कैसे कर पाएंगे? इसीलिए जब तक हम लोग का पेमेंट जब तक मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे हम लोग। अगर मांग आप लोगों की एक लंबे समय तक नहीं पूरी होती है तो आगे की आप लोगों की क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे? लंबे समय तक अगर नहीं बनती है तो गाड़ी तो खड़ा रहेगी ही, तो हम लोग ड्यूटी तो नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और जैसे कि हम लोग का अभी काम कहाँ मिलेगा? काम तो तुरंत मिलता नहीं कहीं कि नहीं भाई चलो इसको हम छोड़ देंगे तो अगला जाके हम लोग वहाँ काम करेंगे, वो तो नहीं है।